नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू पढ़ाना शुरू किया है। इसमें पहला चैप्टर जो कि है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, हमने वो पढ़ा दिया है। और आज जो है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वन विक्षेपण जो है चैप्टर, उसके एमसीक्यू के लिए हम आप लोगों के बीच चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र का जो रेटिना होता है उस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के व्यस के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी है? यानी कि सबसे कम दूरी जो अच्छा से दिखाई दे वो है 2.5 मीटर। तीसरा क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है? और अधिकांशतः अपवर्तन जो होता है वो होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चौथा क्वेश्चन है, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली का आकार कैसा होता है? जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है, जब प्रकाश धीमा होता है तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? पक्षाभि पेशियों द्वारा मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए स्पेक्ट्रम अर्थात जो श्वेत प्रकाश से जो 7 रंग का जो प्रकाश प्राप्त होता है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसमें हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक फिगर देखा होगा जो लिखा हुआ है भारतीय भवन में भी, जब कोई भी प्रकाश श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाता है। वो आप लोगों को पता ही होगा, बेजानी पिनाला। सातवां क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है वो तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? जैसा कि आपको अभी बताया ऊपर में, सर्वाधिक विचलन जो होता है वो होता है बैंगनी का। प्रकाश के आठवां क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य अधिकतम जो होगा वह लाल का होगा। तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, इसका कारण है इसका प्रमुख कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा। प्रकीर्णन और तरंगदैर्घ्य में उल्टा संबंध होता है, इतना बात आप याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश काला प्रतीत होता है। 12वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित जो लेंस है वह एक क्रिस्टलीय लेंस है, अर्थात इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी प्रघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र का दूरतम बिंदु कितना है? मानव नेत्र कितना भी दूर तक देख सकता है, इसका कोई बिंदु नहीं है, अर्थात तो वह अनंत पर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने बाइफोक्सी लेंस अर्थात द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो वो हो गया जरा दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में अवतल दर्पण और दूर दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में हो अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और मोतियाबिंद में हुआ जो होता है वह बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष का बनना किस प्रकाशीय प्रघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वन विक्षेपण पर आधारित है। और 17 नंबर क्वेश्चन होता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष। जो निकट स्थित वस्तु को नहीं देख सकता उसमें दूर दृष्टि दोष, और जो दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है वह निकट दृष्टि दोष। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग प्रतीत होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 19 नंबर क्वेश्चन हुआ, एक प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। 20 नंबर है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में पूरा नेत्रदान नहीं किया जाता है बल्कि केवल उसका कॉर्निया दान किया जाता है।
21 नंबर क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को जो है वह पुतली नियंत्रित करता है। अगर ज़्यादा प्रकाश आ रहा है तो पुतली सिकुड़ जाता है, अगर कम प्रकाश आ रहा है तो पुतली थोड़ा बड़ा हो जाता है। और 22 नंबर की बात किया जाए तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है, अर्थात वर्ण यानी कि रंग कौन सा है, तो लाल, नीला और हरा जो है वह प्रकाश का प्राथमिक रंग है। 23 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है दूर दृष्टि दोष वाली आँख। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन की क्षमता को कहते हैं। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको समंजन क्षमता या समायोजन क्षमता दोनों कहा जाता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आकाश जो है वह काला दिखाई देता है। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया, सूर्य के प्रकाश में किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल का प्रकीर्णन जो है वह सबसे कम होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से बाहर निकलता है तब सबसे कम मुड़ने वाला रंग। प्रिज्म से बाहर निकलने में सबसे कम जो मुड़ता है वो है लाल, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को कौन नियंत्रित करता है? आइरस यानी कि परितारिका, जिसको हिंदी में कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, वह घटना जिसके कारण हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगते हैं, उसको कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। 32 नंबर क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को आइरिस नियंत्रित करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टिता का इलाज किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो बायफोकल लेंस से किया जाता है। और 34 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको रेटिना या दृष्टिपटल कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 36 नंबर है, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? और निकट दृष्टि दोष होता है। फोकस दूरी कम हो जाने से जो है और निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में विभिन्न रंग अलग अलग होते हैं, उनकी चालें अलग अलग होने से उसका जो रंग होता है वह अलग अलग हो जाता है। 40 है, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है? वह है अनंत है। अधिकतम दूरी अनंत है, अधिकतम दूरी अनंत है। बादलों का रंग सफ़ेद किस कारण दिखाई देता है? बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। 42 नंबर क्वेश्चन हुआ, खतरे के संकेत के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खतरे के संकेत का लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है एवं इसका जो विचलन होता है वह कम होता है, जिस कारण से ये अधिक दूरी तक ट्रैवल कर पाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वह होता है वास्तविक और उल्टा। 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो उल्टा एवं वास्तविक। 45 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, ये एक तरफ से अगर प्रकाश देंगे तो इधर से 7 प्रकाश निकलेगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, आँख की समायोजन क्षमता कम होने से उत्पन्न होता है और जरा दृष्टि दोष होता है। आँख की समायोजन क्षमता अगर कम हो जाए तो उससे जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है।
49 नंबर क्वेश्चन है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया के पीछे एक संरचना उसे आइरिस या परितारिका कहते हैं। 50 और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, इस परास को क्या कहते हैं? दृष्टि परास। आज हम लोगों ने टोटल इस चैप्टर में 50 MCQ की तरह यानी कि हमने आज 50 MCQ की सहायता से हम जो पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और आपके हमारे लिए आप में के अंदर क्या सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारे जो है टेलीग्राम चैनल यानी कि संभव एकेडमी पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।